बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जी स्टूडेंट्स, जो अब हम क्वेश्चन करेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, दर्ज झैल सेटों में से हर एक के दो वाजिब तहती सेट लिखें। तो एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो जिनके अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि जिसके आपने दो वाजिब तहती सेट लिखने हैं, तो आप अगर 20 लोग बैठे हैं तो 20 के 20 लोगों का आंसर डिफरेंट हो सकता है। तो कोई भी आप में से इनमें से कोई भी आप सेट बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है 3 का पार्ट 1, इसको हम देखते हैं कि वाजिब तहती सेट, हर एक सेट का एक वाजिब तहती सेट होता है, वो होता है खाली सेट। हर सेट का एक वाजिब तहती सेट होता है, वो खाली सेट। तो इसका एक वाजिब तहती सेट तो हो गया ये खाली सेट। ये आपको लिखने की वहां पे जरूरत नहीं, जो मैं वैसे आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से डिफरेंट हो सकता है। अब इन सब को अलग अलग लिख देंगे, फिर इनको दो दो करके लिख देंगे, फिर इनको तीनों को एक साथ लिख देंगे, दो दो करके लिखेंगे तो 20 ही। पेपर के अंदर आपने ये सारे नहीं लिखने, जस्ट उसने पूछा है कि आपने दो वाजिब तहती सेट लिखने हैं। अब ये इसके कितने सेट बन रहे हैं, अब आप में से कोई भी उठा के कोई सा भी लिख सकता है। जैसे कि आप ये और ये, एक स्टूडेंट ने ये और ये लिख दिया, दूसरा स्टूडेंट उठा उसने ये और ये लिख दिया, फिर कोई उठा उसने ये दोनों लिख दिए। तो आपको सिर्फ दो लिखने के लिए कहा गया है, आप इनमें से कोई भी दो लिख देंगे। बात आ रही समझ में? मोस्टली लोग क्या करेंगे कि इनको एक एक करके लिख देंगे, यानी कि जैसे ये वाला, ये और ये, इन दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे। ये जो साइन है ये सेट का साइन है, जिसको हम ब्रैकेट कहते हैं, ये सेट का साइन है, सेट के अंदर ये सेट का साइन है। अब आप ये सारे आपके सामने आ गए, इनमें से आप कोई भी उठा के दो लिख देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे हॉल के अंदर अगर 100 लोग बैठे हैं तो 100 के 100 का डिफरेंट हो सकता है, एक का दूसरे के साथ मैच नहीं करेगा, लेकिन वो होंगे इनमें से ही, इससे बाहर नहीं जा सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर अगर दो जस्ट हमें लिखने के लिए कहा गया है तो हम क्या करेंगे, एक हम से खाली सेट लिख देते हैं और एक हम जीरो लिख देते हैं, बस। और अगर हम इससे भी, अगर आप कहते हैं जी खाली सेट हमने नहीं लिखना, तो आप 0 को 1 को अलग अलग करके लिख देंगे। इसी तरीके से ये n है, n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से लेके ऑनवर्ड उनकी कोई काउंटिंग खत्म नहीं होती, 1 2 3 4 5। तो आप इसमें जैसे पहले 1 2 3 और ये डॉट्स चले जा रहे हैं, कोई पता नहीं कहाँ पर खत्म हो। इनमें से कोई भी दो उठा के आप उनका वाजिब तहती सेट बना देंगे। इनमें से आप एक खाली सेट बना देंगे और एक 1 बना देंगे, या आप 1 2 बना दें। बात आ रही समझ में आपको कि अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि दो वाजिब तहती सेट लिखें, तो आपने दो कोई से भी रुकन को, एलिमेंट को उठा के दो सेट बना देने हैं। अब ये जी है तो जी सही अदाद का सेट है, और सही अदाद प्लस और माइनस दोनों में चलते हैं। आपकी बुक के ऊपर ये, आप भी देखें, बुक खोलें जी। ये सही अदाद जो है वो 0 से लेके ऑनवर्ड चलते हैं और प्लस माइनस दोनों में होते हैं। तो अगर आप इसको प्लस में लेना चाहें तो आप इसके ये दो सेट बना देंगे। अगर से 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये और चलते जा रहे हैं। अब इनमें से कोई भी दो उठा के आप उनको दो सेट बना देंगे। अब आप इसमें से एक 0 ले रहे हैं, जिसके अंदर 0 है ये खाली सेट नहीं है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसके अंदर 0 लिखा हुआ है ये खाली सेट नहीं, 0 एक एलिमेंट, एक रुकन है, इसके अंदर एक रुकन है। तो इसलिए ये, इसको आपने खाली नहीं करना है, ये भी खाली है, खाली सेट जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है क्यू। क्यू क्या है, मुफरद अदाद, नातिक अदाद, सॉरी।
अब नातिक अदाद कौन से हैं, यानी कि जो बटे के अंदर लिखे होंगे P/Q, तो उनमें से कोई भी दो आप उठा के, जिनमें से ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी और नीचे वाली बड़ी होगी, आप कोई से भी दो उठा के उसके अंदर लिख दें। जैसे कि अब लिख देते हैं हम, एक खाली सेट लिख दिया और दूसरा 1/2 लिख देते हैं। बात आ रही समझ? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आर। तो आर रियल नंबर के अंदर पॉइंट्स की भी वैल्यू आती है, तो आप इनमें से कोई भी एक कर दें। सेम यही उठा के इधर भी लिख देंगे 1/2 या 0.5, इनमें से कोई भी आपको, जस्ट उसने दो बोले हैं, कोई भी उठा के दो लिख दें। अभी मैंने ये 1/2 किया है, आप 3/4 कर दें, आप 5/6 कर दें, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू आपकी, मतलब वो इसके अंदर ऊपर वाली वैल्यू छोटी होगी और नीचे वाली बड़ी, उसके अंदर तो पॉइंट के अंदर आएगा जो भी आप लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन को पहले हम अंदराजी तरीके में लिखेंगे। अंदराजी तरीका क्या है इसका, कि जीरो, वो उसको दे दें, ये जीरो जो है ये छोटा है, जीरो इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर ये इसके नीचे ये लाइन लगी होती तो इसका मतलब था ये बराबर है, तो फिर हमने जीरो को भी लेना था, काउंट करना था। अब सिर्फ जीरो छोटा है तो जीरो को नहीं देंगे। एक्स जो बराबर भी है और छोटा भी है, किससे, 1 और 2, इसके आएंगे 1 और 2, इनमें से इनको आप दो वाजिब तहती सेट आपने बनाने हैं। कौन कौन से इसके बन कितने सकते हैं, एक इसका खाली सेट बनेगा, फिर 1 लग बन जाएगा, 2 लग बन जाएगा, और फिर इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे। बात आ रही समझ में? ये क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कोई ऐसा सेट होता है जिसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं होता, अगर ऐसा है तो उस सेट का नाम लिखिए। मतलब अगर कोई ऐसा सेट है जिसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं होता तो है, तो उसका नाम बताएं। फिर एक खाली सेट है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका खाली सेट एक ऐसा सेट है जिसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं होता। खाली हर सेट का होता है लेकिन इसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये हो गया कि जी हाँ, एक सेट ऐसा है जिसका कोई वाजिब तहती सेट नहीं होता, वो कौन सा है, खाली सेट है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहता है कि ए बी और इसके और इसके अंदर वो कहता है कि फर्क बताएं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो कहता है कि इसके और इसके अंदर, दोनों के अंदर आपने फर्क बताना है क्या है। तो इसका फर्क आप कैसे फाइंड करेंगे, आपने इस सेट की अलामत को ब्रेक किया या रिमूव किया, खत्म किया, तो जैसे ही आप इसके अंदर एंटर हुए तो आपको कितने रुकन नजर आए। इनको आपको बता दें कि जो सेट के अंदर है इनको उर्दू में हम रुकन कहेंगे और इंग्लिश में इनको एलिमेंट। तो आपने जैसे इसको खत्म किया, कितने रुकन नजर आ रहे हैं, 2, तो इसको हम कहेंगे कि 2 रुकनी सेट। अब जब हमने इस सेट की इस अलामत को ब्रेक किया तो हमें अंदर क्या नजर आया, एक और सेट नजर आया। कितने सेट नजर आए, एक। तो यानी कि इसको खत्म करने के बाद हमें अंदर क्या नजर आया, एक। तो ये यक रुकनी या एक रुकनी सेट। आप लोगों को समझ आ रही कि जैसे ही हमने इस सेट की अलामत को खत्म किया तो हम इसके अंदर एंटर हुए तो हमें 2 एलिमेंट नजर आए, और जैसे ही हमने इसको खत्म किया तो हमें अंदर एक और सेट नजर आया, एक एलिमेंट। तो इसको हम यक रुकनी या एक रुकनी सेट कहेंगे और इसको 2 रुकनी सेट कहेंगे। तो ये इसके अंदर फर्क है कि ये 2 रुकनी है और वो 1 रुकनी सेट है। किधर है ये, तो मुझे क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कह रहा है कि आपने दर्जा ज़ायद सेक्टरों में से हर एक के पावर सेट के अरकान की तादाद बतानी है। जस्ट आपने अरकान की तादाद बतानी है, सेट लिखने नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका पहला है ये, और दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सेवन तक ही है। एट तक है। इसमें उसने जस्ट आपसे पूछा है कि आपने पावर सेट के अरकान की तादाद बतानी है। पावर की बात कर रहा है, तो पावर का फॉर्मूला मैंने आपको, हमने पीछे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में हमने पढ़ा था कि पावर, तो पावर किसी चीज की मालूम करने के लिए हम लिखते हैं 2 की पावर n। ये इसका फॉर्मूला है। पावर के अरकान मालूम करने का फॉर्मूला उसका 2 की पावर n है। अब आपको इस सेट के अंदर कोई, जी दोनों सेम थे, सॉरी, चलो दोनों, वो भी खाली सेट था। अच्छा, इसके अंदर आपको कोई एलिमेंट नजर आ रहा है, तो इसका एलिमेंट मतलब फिर 0 होगा। तो जब n इज इक्वल टू यहाँ पे 0 है, तो 2 की पावर अगर 0 रखेंगे, आंसर क्या आएगा? 1। तो इसके पावर सेट के अरकान की होगी 1। एक कौन सा? ये खाली सेट, ये खुद ही 1 रह जाएगा। मतलब इसके कितने सेट बनेंगे, ये पावर सेट का फॉर्मूला जो है वो हमें ये बताएगा कि इसके कितने सेट बनेंगे। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है? n इज इक्वल टू 2, तो n 2 की पावर n, और n की जगह पे, जी पूछें क्या पूछना है? 2 की जगह पे अगर हम n की जगह पे 2 रखें, तो अब इसका क्या आएगा जी? आंसर क्या आएगा? आप बताओ। 2 को 2 टाइम लिख के, ये जो पावर होती है ये हमें कहती है कि मेरे नीचे जो भी लिखा हुआ है उसको मेरे जितना लिख के आपने मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 2 की पावर है 2, तो ये 2 हमें ये कह रहा है कि इसको 2 टाइम लिखें, 2 टाइम लिख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर। इसके पावर सेट के अरकान की तादाद है 4। अब इसमें n इज इक्वल टू, इनको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर n। अब हम 2 n की जगह पे 7 लिख देंगे। अब 2 को 7 टाइम लिखेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपके पास कैलकुलेटर होगा तो आप उसके ऊपर लिख के, कितना आ रहा है जी? 128। तो इसमें 128 ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है ये, इसके अंदर कितने n की, n इज इक्वल टू 8 और 2 की पावर n की जगह पे हमने 8 लिख दिया है, और 2 को 8 टाइम लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 256। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन ये है, फिर अब ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 शायद किया था कि इसमें और इसमें क्या फर्क है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं इस सेट के अंदर? 2। एक ये है, एक ये है, और एक ये है। अब इसके n इज इक्वल टू क्या होगा? 2 2n, 2 की पावर 2, और 2 को 2 टाइम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इसमें पावर सेट के अरकान की तादाद होगी 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, इसके एलिमेंट कितने होंगे आप बताओ? आप बताओ, तूने सही कभी नहीं बताना, आप बताओ जी।
कैसे? ये जैसे हमने इसको खत्म किया तो इसके अंदर हमें फिर सेट नजर आना शुरू हुए। कितने सेट हैं? तो n इज इक्वल टू 3, तो 2 की पावर 3, और 3 को 3 हमें कह रहा है कि 2 को 3 टाइम लिखे और मल्टीप्लाई करें, तो ये आंसर इसका 8 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 6। इसको करें ब्रेक जी। हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, जो 6 था उसके अंदर उसने बस ये बोला कि हमें पावर सेट के अरकान की जस्ट तादाद बतानी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर वो कहता है कि आपने अरकान वो सेट लिखने हैं, जस्ट अरकान की तादाद नहीं बतानी, आपने सेट लिखने हैं। इसको अगर ये ज्यादा चांस है कि इन 4 क्वेश्चंस के अंदर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर के अंदर। अब ये है कि इसके अंदर एलिमेंट की तादाद कितनी है? 2 की n इज इक्वल टू 2, तो 2 की पावर 2, तो इसमें कितने सेट बनेंगे ये आपको बता देगा कि इसके अंदर 4 सेट बनने हैं। ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमने 4 सेट बनाने हैं। अब वो 4 सेट कैसे बनेंगे? हर एक सेट का वाजिब 33 सेट खाली सेट, तो इसको हम बनाएंगे तो एक बन गया खाली सेट। अब इनको एक एक करके लिखेंगे। अब ये 9 है, 11, अब एक एक करके लिख लिया। अब हम इनको इकट्ठा कर देंगे तो कितने बन गए? 1 2 3 और ये 4। तो ये 4 और ये 4 अगर आपके पूरे हो गए तो आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारा सवाल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में n इज इक्वल टू क्या आएगा? n इज इक्वल टू 4, 2 की पावर 4, 16। अब इसके 16 सेट बनेंगे, वो आपने बनाने हैं। हर सेट का खाली सेट, हर आंसर जब हम लिखना शुरू करेंगे तो उसके अंदर एक खाली सेट आएगा, तो ये खाली सेट हो गया। अब आप लिखो जी, प्लस यानी कि बंद, एक एक करके लिखेंगे। अब आप बताओ जी। ब्रैकेट लगा के प्लस माइनस ब्रैकेट बंद। पहले हमने एक एक करके लिखा है, उसके बाद हम दो दो करके लिखेंगे। बात आ रही समझ में? अब हम तीन तीन करके लिखेंगे, दो दो करके अगर हमारे सारे पूरे हो गए हैं, प्लस माइनस प्लस ज़रब और प्लस तकसीम। उसके बाद फिर अब माइनस से दो दो करके लिखेंगे, माइनस ज़रब माइनस तकसीम, उसके बाद फिर ज़रब तकसीम। इसकी समझ आ रही है आपको कि नहीं? आपने पहले सबको अलग अलग करके लिख दिया, उसके बाद फिर आपने दो दो करके लिखना है, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे। अब ये खत्म हो गया, आप इसको उठाएंगे, इसके साथ लिखेंगे, फिर इसके साथ लिखेंगे, फिर ये भी खत्म हो गया, फिर इन दोनों को इकट्ठा करेंगे। बात आ रही समझ में? दो दो जोड़े करके हम बनाएंगे। अब हम तीन तीन करेंगे, अब तीन तीन करेंगे तो ये प्लस माइनस ज़रब। अब ज़रब को छोड़ देंगे, प्लस माइनस तकसीम, प्लस माइनस तकसीम। अब प्लस ज़रब तकसीम, इसको खत्म कर देंगे, तीन तीन का भर रहे हैं तो इसको खत्म कर देंगे। अब ये प्लस ज़रब तकसीम, अब इन तीनों को तीन तीन करके अगर लिख रहे हैं तो ये तीन, अब इन चारों को लिख देंगे, इनको काउंट करें, हो गया पूरे 16 है। तो ये आपने जब इनको सेट को बना दिया तो ये जो आपने निकाला था 16, ये आपको फॉर्मूला बता देगा कि आपका आंसर ठीक है या गलत। अगर यहाँ पे सेट पूरे नहीं हो रहे
तो आप यहाँ से अपनी गलती को ढूंढेंगे कि किस जगह पे आपने गलती की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे इसके अंदर ये खाली सेट की एक अलामत लगी हुई है, तो इसका मतलब n की पावर है n इज इक्वल टू 1, तो 2 की पावर 1 आएगा तो क्या आंसर आएगा 2 ही आएगा। तो इसके दो सेट बनेंगे, कौन कौन से, एक खाली सेट और एक ये खुद, ये इसका आंसर है। बात आ रही समझ में जी? पूछना कुछ जी? अब इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं आप बताओ फैज जी? n इज इक्वल टू 2, 2 की पावर 2, आंसर आएगा 4, यानी कि 4 सेट बनेंगे। अब हम 4 सेट बनाने की कोशिश करेंगे। 4 सेट कैसे बनेंगे, खाली सेट ए और उसके बाद इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, तो ये आपकी 4 सेट बन गए।